प्रभु के मार्ग में चलने का आपका उद्देश्य है तो आप चुगली करना छोड़ दीजिए। किसी की बात अगर आपके हृदय में पहुंच गई और आप नाम जपना शुरू कर दें तो भले पच जाए, नहीं तो चाहे दीवार से बोलना पड़ेगा। अगर नाम जप नहीं हो रहा तो हजम नहीं होगा, वो बिल्कुल धरी रहती यही। और जब निकाल देना, किसी से बात कर देना, तब लगता है हाँ अब शांति मिली है, वो तो कहना ही पड़ेगा। इसलिए नाम जप के द्वारा पचा सकते हो, अन्यथा नहीं। अगर नाम जप नहीं तो आप ये पचा नहीं सकते, वो आपसे बुलवाएगी, चुगली करवाएगी, निंदा कराएगी। दोष दृष्टि द्वेष वृत्ति मिटा करके हमें सर्वत्र भगवत भाव करना है। इसलिए हमें किसी की चुगली नहीं करनी है। सबको सुख पहुंचाने की भावना, सबसे सुंदर दया का स्वरूप यही है। सबका मंगल हो, सब सुखी हो। कैसे होंगे? नाम कीर्तन से, नाम जप से, लीला कीर्तन से, लीला श्रवण से सबका मंगल होगा। वास्तविक दया का स्वरूप क्या है? सबका मंगल, सबका सुख, प्रभु का नाम कीर्तन श्रवण करना, प्रभु का नाम कीर्तन गायन करना, प्रभु की लीला कथा श्रवण करना, प्रभु की लीला कथा गायन करना सबसे बढ़िया निरपेक्ष दया है। जब कहीं कोई आपको मिले तो उसको सुख प्रदान करने की भावना से आप भगवत चर्चा कीजिए, भगवान नाम कीर्तन करने की प्रेरणा दीजिए, भगवान नाम जपने की प्रेरणा। ये सबसे बड़ी दया है। केवल किसी को थोड़ी औषधि दे दी, थोड़ा भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया दया करके, तो ये कोई खास दया नहीं हुई। सदा मंगल होता रहे। यदि उसके नाम रूप लीला धाम में कहीं भी रुचि हम पैदा कर पाए संग के द्वारा, ये बहुत बड़ी दया हो गई, ये बहुत बड़ा हित हो गया, उसका बहुत बड़ा मंगल हो गया। ये हृदय में विचार कीजिए। जैसे प्रभु की दया का स्वरूप है सबका मंगल करना, ऐसे ही भक्त की दया का स्वरूप है सबका मंगल करना। अगर वास्तविक शीतलता प्रदान करनी है तो प्रभु के चरणारविंद, प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, यह है दया का वास्तविक स्वरूप। ये जो बहुत गरिष्ठ भोजन है, बहुत मीठा भोजन है, ये जो कई तरह की, ये हमारे अंदर कई वासनाएं पैदा कर देता है। नेत्र सोचते हैं ये सुंदर, ये सुंदर, कहीं कोई सुंदर नहीं। देख लो क्या सुंदर है, क्या। जब प्रभु की तरफ आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सुंदरता किसे कहते हैं। सुगंध हमारे प्रभु के श्री अंग में जो है वो सुगंध हमें प्राप्त करनी, स्पर्श हमें स्वामी जी के श्री चरणों का, लालजू के श्री चरणों का प्राप्त करना है। श्रवणेंद्री प्रिया प्रीतम कैसी रसमयी बातें कर रहे, इसको हमें सुनना है। एक एक इंद्री को हमें ये लोलुपता जगानी है। ये जो लोलुपता विषयों की तरफ बन गई है, इसे हम त्यागे, बिना इससे त्यागे आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ा नेत्रों को संयम में रखें, बाहरी रूप देखने से बचिए। है ही नहीं सुंदर, क्या सुंदर है तुम्हारे अंदर, वासना इसलिए सुंदर लगता है। यहाँ कोई सुंदरता है? अरे सौंदर्य समुद्र प्रभु है, चिदानंदमयी सुंदरता प्रतिपल बढ़ती रहती। यहाँ तो प्रतिपल नाश को प्राप्त हो, क्या सुंदरता। एक देवता उतर पड़े तो सब यहाँ ऐसे हो जाएंगे जैसे सूर्य उदय होने पर तारे हो जाते हैं, ऐसे एक देवता। और प्रभु की जब सुंदरता की बात आती है तो देवलोक, भूलोक, रसातल कोई है नहीं, क्योंकि सब प्राकृतिक माया के द्वारा रची है। प्रभु का चिदानंद सौंदर्य। कभी अपनी नेत्रेंद्री को ये लालच लोभ जगाइए कि हमें प्रभु को देखना है। प्रिया प्रीतम श्याम सुंदर और किशोरी जी जब बात करती है, वो अमृत रस बरसता है, वो हमें सुनना है। प्रिया प्रीतम का स्पर्श, प्रिया प्रीतम की गंध, प्रिया प्रीतम का उच्छिष्ट, हमें प्रत्येक इंद्रियों में ये लालच पैदा करना है। इसी लालच के बल से हम विषय लोलुपता का त्याग कर पाएंगे, इसी बल से कर पाए। अगर ये लालच नहीं जगाया आप तो लगेगा कैसा, क्या जीवन। कह रहे हैं अच्छा ना खाओ, ऐसा ना करो, वैसा। अरे जितने दिन का जीवन मिला है मौज लो, मौज आनंद। तो आइए प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में। वास्तविक तुम्हारे मन की मांग प्रिया प्रीतम है, चिदानंद प्रेम धाम है। इधर आप गए तो विचलित होते चले जाएंगे, क्लेशित होते चले जाएंगे, फंसना ही है। कहीं भी आनंद नहीं, खोज के देख लीजिए। बहुत जन्म खोजते रहे, आज हमें अवसर मिला है आनंद समुद्र प्रभु की तरफ चलने का। तो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को मन सहित प्रभु के चरणों का लालच बढ़ाइए, लोभ बढ़ाइए।
बिना कारण दुख देने वालों और वैर रखने वालों के प्रति भी हृदय में कठोर भाव ना लाना, उनके प्रति भी कोमल बर्ताव रखना मार्दव कहलाता है।